इलाज करती हैं। सोमी अली कह रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक मनोरोगी है, उनका ढीला हो गया है, उनका दिमाग ढीला हो गया है, इसीलिए सोमी अली मिल करके एक पुण्य का कार्य करना चाहती है। पुण्य का कार्य क्या है कि ये जो ढीला व्यक्ति है लॉरेंस बिश्नोई, उनसे मिलकर के उसके स्क्रू को कसना चाहती हैं और इससे एक धर्म कमाना चाहती है। और जब उनका स्क्रू कसा जाएगा तो उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, और जब दिमाग ठीक हो जाएगा तो शायद वो सलमान खान को धमकी नहीं देंगे, सलमान खान से वो पीछा छुड़ा लेंगे। इसलिए सोमी अली जी मिलना चाहती हैं। और अपने इंटरव्यू में सोमी अली कह रही हैं कि इस मामले में उनसे उनकी कोई मुलाकात, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई सलमान खान से। और सलमान, अगर वो लोग समझते हैं कि वो सलमान खान से नजदीकी बढ़ाना चाहती है, तो ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। सलमान खान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है, सलमान खान में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सोमी अली इतनी बड़ी समाज सेविका हैं कि उनका दिल बैठा जा रहा है। हिंदी भी वो अंग्रेजी की तरह बोलती हैं, अमेरिका में रहती हैं, इंग्लैंड में रहती हैं, पूरी दुनिया में घूमती रही होंगी। वैसे भी मान लीजिए अगर 4 बॉयफ्रेंड हैं तो कोई ना कोई अभी उनके साथ कैरी ऑन कर रहे होंगे। अब ये चौथा होगा जिनके साथ वो कैरी ऑन कर रही होंगी। अब वो कहां पे रहते हैं, उनके साथ वो रिलेशनशिप में होंगी, ये उनका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन सोमी अली का दिल जो है बैठा जा रहा है कि सलमान को धमकी देने वाले से कब उनकी मुलाकात हो जाए। और इसीलिए वो देश के कुछ नामचीन टेलीविजन चैनल पे आकर के इंटरव्यू दे रही हैं कि कोई उनकी बात जेल प्रशासन तक पहुंचा दे, या केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा दे, या गुजरात के गृह मंत्रालय तक पहुंचा दे, ताकि उनकी पहुंच हो जाए लॉरेंस बिश्नोई से। आज मैं आपको एक ऐसे कुचक्र और षड्यंत्र की तरफ ले जाऊंगा जिससे आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा कि बॉलीवुड में ये खान करते क्या है। खासतौर से सलमान खान, मेरा मामला शाहरुख खान या और लोगों से नहीं है। खान का जिक्र आते ही लोग सोचते लगते हैं खान ब्रदर्स, आमिर खान और शाहरुख खान। आमिर खान को मैं दूसरी कैटेगरी में रखता हूं, इन्हीं लोगों के साथ साथ घूमने वाले में। शाहरुख खान बेचारे जो हैं, वो मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि शाहरुख खान इन सब चीजों में सांगो पांग लिप्त होंगे। थोड़ी बहुत संलिप्तता होगी, फिर भी मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। लेकिन ये जो सलमान खान है, इनकी तो संलिप्तता जग जाहिर है, सबके सामने आ रही है। अब आप सोचिए कि सोमी अली एक साइकोलॉजिस्ट है। मुंबई में साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इस सब का एक बहुत बड़ा बाजार बनाया गया है। क्यों? पहले आपको चने की झाड़ पे चढ़ाया जाता है और फिर वहां से चने की झाड़ पर से उतारने के लिए एक पूरा गैंग एक्टिव होता है। और जब आप चने की झाड़ से नीचे उतर जाते हैं तो आपको डिप्रेशन होता है, और जब डिप्रेशन होता है तो उसके बाद आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है, और जब डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है तो इस तरह के सारे डॉक्टर एक्टिव हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के। जो एक्चुअल मेडिकल साइंस पढ़े हुए साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी, और जो साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं वो भी। अब वो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट तो मेडिकल टर्म में उनका इलाज करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनको थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से उनका कुछ काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करके उनका इलाज करते हैं। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काउंसलिंग करते हैं। और इस तरह से काउंसलिंग और साइकियाट्रिस्ट सबका बाजार, बहुत बड़ा बाजार मुंबई में पैरेलल चल रहा है। ये 100-200 करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ का है। और इसीलिए चाहे वो जिन्हें तमान हो, परवीन बॉबी हो, जिया खान हो, सुशांत हो, दिशा हो, दिशा के भी बारे में कह दिया गया कि वो डिप्रेशन में थी। दूर दूर तक कोई दिशा का कोई लेना देना नहीं, सुशांत का कोई डिप्रेशन से लेना देना नहीं। लेकिन इन दोनों को भी डिप्रेशन के लिए, आपको मालूम होगा कि कहा गया कि ये दोनों भी डिप्रेशन की शिकार थी। सोमी अली के साक्षात्कार के बाद इस नतीजे पर बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है कि सलमान खान और उसके गैंग में ये करण जौहर और ये तमाम लोग जो हैं, एकता कपूर से लेकर के पूजा भट्ट, और ये सारा जो पूरा कुनबा है, ये पूरा का पूरा कुनबा इन्हीं सब चीजों में शामिल रहता है। कब किसको बाइपोलर साबित करना है, कब किसको डिप्रेशन का मामूली शिकार साबित करना है, कब किसको हुड करना है, कब किसको बॉलीवुड से आउट करना है, किस सिंगर को हटाना है, किस प्रोड्यूसर को हटाना है, किस एक्टर को हटाना है, यही पूरा कुनबा तैयारी करता है। और उसके लिए ड्रग भी सप्लाई करवाता है। पहले ड्रग देकर के उसको नशाखोर बनाया जाता है,
पहले नशाखोरी में उसको इन्वॉल्व किया जाता है, उससे उनका स्क्रू ढीला होता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए सोमी अली जैसी जो व्यक्ति हैं, जो महिला हैं, वो सामने आ जाती हैं। महिला और पुरुष हर तरह के लोग हैं, वो आकर के सामने आकर के फिर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। सोमी अली ने जो ये कहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से मिलूंगी, वो खुलेआम कह रही हैं, और साथ साथ ये भी कह रही हैं कि बिश्नोई समाज के जो नेता हैं देवेंद्र जी, उनसे तो मिलकर के वो माफी मांगना चाहती हैं। उनको ये बताना चाहती हैं कि जिस दिन काले हिरन की हत्या की सलमान खान ने, उस दिन ये उनके साथ थी, और वो बिल्कुल इनोसेंस है, गलती से उनसे गोली चल गई थी, कोई जानबूझ करके काले हिरन की हत्या नहीं हुई है। और यही बात मैं उनसे मिलकर के बताना चाहती हूं, और सलमान को इनोसेंट साबित करवाना चाहती हूं। और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा सलमान खान से दोस्ती फिर दोबारा करने का कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन सलमान खान को जो जान की धमकी मिल रही है, उससे मैं बहुत परेशान हूं। यह कहना है सोमी अली जी का, और इसके लिए वो अलग अलग टेलीविजन चैनल को माध्यम बना करके कोशिश कर रही हैं कि सलमान को बचाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, उनकी शुभेच्छा है, लेकिन सलमान के लिए ये नौबत आई क्यों? बहुत सारे वीडियो हैं, मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मुंबई का, बिहार का और देश के अन्य हिस्सों का, राजस्थान का, इंटरनेट पे युवाओं की प्रतिक्रिया वायरल हो रही है। देश भर के युवाओं की प्रतिक्रिया वायरल हो रही है, और आप हैरान हो जाएंगे कि उन प्रतिक्रियाओं में क्या क्या कहा जा रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, तो युवाओं ने कहा कि भगत सिंह है। कहा कि वो तो गैंगस्टर है, उसको आप भगत सिंह कैसे कह रहे हैं? बोला बिल्कुल भगत सिंह है, लॉरेंस बिश्नोई ने किसी आम लोगों की हत्या नहीं की है, और जो मूसेवाला की हत्या है उसमें जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है, उसके कारण अलग होंगे। आप कल्पना कीजिए, और ये संकेत देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और खास तौर से देश के सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों के लिए है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लॉरेंस बिश्नोई में लोगों को भगत सिंह दिखाई पड़ रहा है। आप सोचिए आपकी अकर्मण्यता कितनी है, जांच एजेंसियों की अकर्मण्यता कितनी है, अदालत की अकर्मण्यता कितनी है। काले हिरण का मामला 1998 से चल रहा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। कुछ दिन के लिए जेल गए, फिर बाहर आ गए। बड़े लोगों के लिए जेल होता नहीं है, यह साबित करता है। लेकिन इस प्रकार के सबूत थे संजय दत्त के खिलाफ, जिसको आप नकार नहीं सकते थे, तो उनको सजा हुई और वो पूरी सजा काट करके अभी बाहर आए हैं, 7 साल की सजा। लेकिन सलमान खान को सरेआम सलमान खान ने फुटपाथ पर रौंद दिया लोगों को। उसकी मौत में अभी तक कोई सजा नहीं मिली। एक आम आदमी मिलता तो उनको अभी तक 302 के तहत आजीवन कारावास मिल जाता, हो सकता है फांसी की भी सजा मिल जाती। आजीवन कारावास की सजा तो निश्चित रूप से मिलती है, लेकिन भाई सलमान खान कानून को धता बता करके, कानून का मजाक करके, कानून का खिलवाड़ करके आज सरेराह सरेआम लोगों को जो मर्जी हो रहा है वो कर रहा है, जैसे मर्जी हो रहा है वो कर रहा है। जिस किसी भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर को बर्बाद करना चाहता है वो बर्बाद कर रहे हैं। यही सच्चाई है। और आज अदालतों में जो विश्वास कम हो रहा है, जांच एजेंसी पर से जो भरोसा उठ रहा है, आज उसका नतीजा है कि लॉरेंस बिश्नोई को देश के युवाओं ने भगत सिंह कहना शुरू कर दिया है। अदालत के लिए शर्म से डूब मरने की बात है ये। जांच एजेंसियों के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। गुस्से का आलम देखिए कि अगर आपने न्याय नहीं किया, आपने जांच ठीक से नहीं किया, अदालत ने ठीक से सुनवाई नहीं की, तो गुस्से का आलम देखिए युवाओं का कि युवा कह रहे हैं कि अगर अदालत में न्याय नहीं मिलेगा, जांच एजेंसियों से न्याय नहीं मिलेगा,
तो क्या होगा, कोई ना कोई लॉरेंस बिश्नोई बनेगा, और लॉरेंस बिश्नोई बन रहा है, हम लोग लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। और इतना मजबूत तर्क दे रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि गुलशन कुमार पूजा करके लौट रहे थे, तब उनको गोलियों से छलनी किया गया था। तब इनमें से कोई रुदाली करने के लिए नहीं आया था जब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, क्योंकि हत्यारे भी कहीं ना कहीं इसी गैंग से ताल्लुक रखते थे। बाबा सिद्दीकी के बारे में युवाओं ने खुलेआम कहा कि आज जो लोग बाबा सिद्दीकी के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें बाबा सिद्दीकी का रिकॉर्ड नहीं मालूम है। बाबा सिद्दीकी का सीधा संबंध दाऊद अब्राहम से रहा है। और आप, सबसे बड़ी बात, कहा जा रहा है कि सुशांत को जिस गाड़ी से कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था, वो एम्बुलेंस वगैरह जो था, वो भी जिनका एम्बुलेंस था, जिनकी गाड़ी थी, उनका भी रिश्ता बाबा सिद्दीकी से रहा है। अब ये तार जुड़ रहे हैं, इस प्रकार के तार जोड़े जा रहे हैं। जोड़े नहीं जा रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और ये अदालतों के लिए बेहद